हेलो एवरीवन। आपके सभी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप लोग देख रहे होंगे अपने रिजल्ट्स को कि इसमें समानता है। यानी ऊपर के अगर मार्क्स में देखें तो टॉपर्स इस बार 2 बने हैं। 720 उनके मार्क्स हैं, तब भी एक को फर्स्ट रैंकिंग और दूसरे को सेकंड रैंक दिया गया है। अब बच्चों ये होता कैसे है? ये फर्स्ट रैंक किसका आया और सेकंड रैंक किसका आया? इस हिसाब से तो दोनों को ही फर्स्ट रैंक मिलना चाहिए था, जब उनके पास 720 मार्क्स थे। तो पहले क्राइटेरिया बच्चों होता था एज का। जिसकी एज ज्यादा होती थी उसको ये दे दिया जाता था कि उसको फर्स्ट रैंक दे दिया गया और दूसरे वाले को सेकंड रैंक दे दिया गया। ये वाला तरीका हुआ होगा आप जब लॉकडाउन में हुआ था 2020 फर्स्ट में आई थिंक नीट, तो उसमें देखिए श्वेब को दे दिया गया था फर्स्ट रैंक और जो लड़की थी उसको सेकंड रैंक मिला था बच्चों। तो यहाँ पर अब वो क्राइटेरिया बदल दिया गया है एज वाला, और उस क्राइटेरिया को बदला है एनएमसी ने। एनएमसी ने क्या क्राइटेरिया इस मामले में रखा है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी 2 को, और 2 को जो मीटिंग हुई है बच्चों, उसमें इन तरीकों को परिभाषित किया गया है एक नोटिस के द्वारा। तो आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे और एनएमसी की वेबसाइट पे जाकर के आप इंफॉर्मेशन डेस्क में जाकर के यहाँ पे नोटिस को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं नोटिस पे। तो नोटिस आपकी डाउनलोड हो जाएगी, देन नोटिस पे आप आ जाएंगे। नोटिस पे आ जाने के बाद आप पेज नंबर इसके 4 पे जाएंगे तो आपको ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे देखिए 10th पॉइंट पे लिखा गया है कि नीट यूजी में समान अंक आने पे कैसे उसका विभाजन किया जाएगा। यानी अगर दो स्टूडेंट्स के एक ही जैसे नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है और बायो में भी सेम है, तो क्या होगा? तो लिखा है नीट यूजी के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों के समान अंकों के मामले में नीट यूजी में सबसे पहले भौतिकी के देखे जाएंगे यानी फिजिक्स के, देन केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी में देखे जाएंगे। अगर इन तीनों में सेम है तो फिर क्या होगा? तो लिखा है यदि अंक बराबर रखे जाने हैं तो किसी मानव हस्तक्षेप के बिना कंप्यूटर से लॉट्स का ड्रॉ निकाला जाएगा बच्चों। तो यानी जो 2 टॉपर हमारे तमिलनाडु से आए हैं, आंध्र प्रदेश से, उनमें क्या हुआ है कि इनकी लॉट्स की ड्रॉ निकाली गई है और लॉट्स की ड्रॉ निकाल करके ही कंप्यूटर से इनका चयन किया गया है। इसीलिए कंप्यूटर ने ही इनको अलॉट किया है फर्स्ट एंड सेकेंड इनके रैंक्स को। इसी तरह से आप लोगों की भी रैंक्स अलॉट हुए हैं, चाहे किसी का 2000 या 2500 रैंक है या किसी का 3 साढ़े 3000 है। अगर समान अंक लाने पे, कॉमन नंबर्स आने पे भी आपका रैंक आगे पीछे है तो उसके पीछे की कंप्यूटर का लकी ड्रॉ जिम्मेदार है। अब वो एज वाला मानक हटा दिया गया। आई होप सो कि ये जानकारी आपको हो गई है, अच्छी लगी होगी। अब आगे और चलते हैं। एनएमसी ने कुछ और भी नया किया है एमबीबीएस को ज्वाइन करने के लिए बच्चों। अभी तक एमबीबीएस की परीक्षा वही स्टूडेंट्स दे सकते थे जिनके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ 50% मार्क्स होते थे और 50% मार्क्स इंडिविजुअल भी इन सब्जेक्ट्स में होने अनिवार्य होते थे। अब क्या किया गया है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यह मानक हटा लिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीट यूजी को करने हेतु पात्रता मानदंड, बस इसमें केवल मानदंड ये बताया गया है कि 31 जनवरी को या उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए। साथ बताया गया है कि उसने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में अंग्रेजी के साथ 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा इक्विवेलेंट उत्तीर्ण कर लिया हो। यानी अब 50% का मानक हटाया जा चुका है बच्चों। अब 50% मार्क्स नहीं चाहिए। किसी के अगर 45% भी हैं, 40% भी हैं और वो 35% से भी पास हो गया है, बस वो पास है, उसने 12th कर लिया है, इट इज इनफ फॉर मेडिकल स्टडी। वो आप एमबीबीएस करने के लिए, बीडीएस करने के लिए या आयुष में पढ़ाई करने के लिए स्वतंत्र है, फॉर्म भर सकता है। तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में, दूर दराज के इलाकों में अच्छे उनको कॉलेज नहीं मिल पाते, स्कूल नहीं मिल पाते, उनकी एजुकेशन नहीं अच्छी हो पाती, तो वहां के बच्चे जो निकल करके आ रहे हैं वो मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अब हर राज्यों में भारत सरकार का ये रोल है कि धीरे धीरे करके हम संख्या बढ़ाते जाएंगे और हमारी संख्या 2-2.5 लाख के आसपास होनी चाहिए एमबीबीएस सीट्स की, जिस हिसाब से हमारी आबादी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया बच्चों की, कॉमन काउंसलिंग का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। वर्तमान विनियमों अथवा एनएमसी विनियमों में दी गई किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नीट यूजी की मेरिट सूची के आधार पर भारत में सभी मेडिकल कॉलेजों में मेडिसिन में यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए कॉमन काउंसलिंग का ही प्रावधान किया गया है। यह परामर्श पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सीट मैट्रिक्स पे आधारित होगा बच्चों।
अब ये काउंसलिंग कैसे होगा, इस आयोजन के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये धारा 17 के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सरकार इसमें कॉमन काउंसलिंग कराने के लिए किसी नामित प्राधिकरण को नियुक्त करेगी। भारत सरकार के प्राधिकरण में बारे में निर्णय करेगी और सभी अंतर स्थानक यानी यूजी सीटों के लिए काउंसलिंग के तरीकों को अधिसूचित करेगी। ये बहुत ही अच्छा होगा बच्चों की एक ही फ्रंट पे, एक ही कॉरिडोर में सारे के सारे काउंसलिंग हो जाएंगे। भले उसमें एक बार लगे या दूसरी बार उसमें टाइम लगे या तीसरी बार लगे, उसमें अलग अलग कर करके करा लिया जाएगा काउंसलिंग को। ऐसा नहीं होगा कि किसी यूनिवर्सिटी का अलग से काउंसलिंग कराया जा रहा है। जैसे अलग से किसी यूनिवर्सिटी का होता था तो उसमें घालमेल होने की दिक्कत होती थी, उसमें नंबर 2 का भी काम हो जाता था। लोग बैक बैक के तरीके से उसमें पैसा लेकर के एंट्री कर लेते थे। बाद में जब उनका एमबीबीएस हो जाता था, कभी दूर दराज जाकर की बात ओपन हो पाती थी कि हाँ, उनका सिलेक्शन बैक डोर से किया गया था, मैनेजमेंट कोटे से किया गया था, ये गलत तरीके से किया गया था। और ऐसी सूचनाएं बार बार ये आ रही थी। बहुत सारे कॉलेजों ने अलग तरीके से एडमिशन ले लिए। जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई भी नहीं किया था उनका एडमिशन ले लिया, या बच्चों जिन्होंने नीट की परीक्षा भी नहीं दी थी उनके एडमिशन हो गए थे। अभी लखनऊ का ये लास्ट ईयर में खुला है कि आयुष में इन्होंने बीएमएस में उन बच्चों का एडमिशन दे दिया जिन्होंने नीट की परीक्षा दी भी नहीं थी। तो उसमें अभी सीबीआई जांच चल रही है बच्चों। अब यहाँ पर काउंसलिंग के अलावा किसी अन्य तरीके के प्रवेश लेने पर निषेध कर दिया गया है, यानी कोई भी मेडिकल संस्थान काउंसलिंग के इतर एडमिशन अब नहीं लेने पाएगा। और अगर वो ऐसा करता है बच्चों, यह भी लिखा है कि अगर वह ऐसा करता है तो उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। लिखा है कि बशर्ते इन विनियमों के उल्लंघन में किसी छात्र को प्रवेश देने वाले चिकित्सा संस्थान को पहली बार प्रति सीट, वो जितनी सीट पे ऐसा करता है, एक सीट का 1 करोड़ रुपया या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान लिए जाने वाले शुल्क जो भी अधिक होगा इनमें से, वरना तो 1 करोड़ रुपया या 1 करोड़ से ज्यादा फीस ली है उसने, कॉलेज ने 1.5 करोड़ रुपया, तो वो जुर्माने के रूप में उसको भरना होगा पर सीट। और अगर उसने दूसरी बार ये गलती की है तो प्रति सीट यही उस पे जुर्माना 2 करोड़ रुपए या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान लिए जाने वाले शुल्क की दुगनी राशि जो भी अधिक होगी इनमें से, वो उससे भरवाई जाएगी। तो ये एक अच्छा निर्णय है जिससे ऐसे छात्रों को भी एडमिशन के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा और आप लोगों को एक सही दिशा निर्देश मिलेगा और स्वैच्छिक रूप से आप लोग बढ़िया से वहां एडमिशन ले पाएंगे। आपके माँ बाप की गाढ़ी कमाई किसी अन्य के हाथ में नहीं जाने पाएगी। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है कि आगे यह भी उपबंधित किया गया है कि इस अधिदेश के उल्लंघन में प्रवेश पाने वाले छात्र को मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा बच्चों। तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में सुन करके कि वो हमारे अंकल लगते हैं, वो हमारे मामा हैं, इस विभाग में हैं, हमारा एडमिशन करा देंगे या उनके थ्रू हमारा एडमिशन हो जाएगा, इन सब बातों से किनारे निकल जाइए बच्चों। जहां का आपका डोमिसाइल है, जिस स्टेट से आपका बन सकता है, उस स्टेट का ही आप बनवा करके एडमिशन लेंगे काउंसलिंग में। कहीं ऐसा मत करिएगा कि आप अलग स्टेट के हैं और आप अनदर स्टेट में फॉलो कर रहे हैं, 2-2 डोमिसाइल रख रहे हैं, ये सब मत करिएगा, वरना तो आपका एडमिशन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अभी से आप लोग बच्चों सावधान हो जाइए। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर अंतिम सूची भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। जिस तरह से कहा लिखा है कि कॉमन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, उसके बाद जितने भी बच्चे वहां पे एडमिशन ले लेंगे उनकी एक विस्तृत सूची बनी जाएगी जो कि यूजीएमबी द्वारा घोषित कर दी जाएगी और एनएमसी या एमसीसी की वेबसाइट पे भी उसे डाल दिया जाएगा बच्चों। बशर्ते लिखा है केवल वही चिकित्सा संस्थान जिन्होंने छात्रों को कॉमन काउंसलिंग की अधिसूचना की तिथि से पूर्व प्रवेश देने में की अनुमति दी थी, छात्रों को प्रवेश लेने की अनुमति देंगे। चिकित्सा संस्थान जिन्हें कॉमन काउंसलिंग की अधिसूचना की तिथि के बाद आवश्यक अनुमति मिली हो, को अगले शैक्षिक वर्षों में छात्रों को प्रवेश देने हेतु कॉमन काउंसलिंग में भाग लेना होगा। तो समझ रहे हैं बच्चों, कॉमन काउंसलिंग में यानी जो चिकित्सा संस्थान, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, केवल उन्हीं में एडमिशन होगा। अगर वो कॉमन काउंसलिंग में कहती हैं हम नहीं जा रहे हैं, हम एडमिशन इसके थ्रू नहीं लेंगे, तो वहां साल भर उनकी सीट्स खाली रहेंगी, वहां कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं लेने पाएगा। इवन दो नेक्स्ट ईयर भी वहां पर एडमिशन नहीं होने पाएंगे क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले एमसीसी को या एनएमसी को सूचित नहीं किया था। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा निर्णय बच्चों आया है, इसके बारे में आप ये भी जानिए। छात्र प्रवासन के बारे में दिया गया है कि इन विनियमों में कुछ भी बताए जाने के बावजूद किसी चिकित्सा संस्थान के नामित कोई भी छात्र किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में प्रवेश की मांग नहीं करेगा बच्चों। ऐसा नहीं कर सकता है कोई भी छात्र कि नहीं, मेरा पैसा लगा है और मैंने इसमें पैसा लगाया था, मुझे सूचना नहीं थी, इसकी वजह से अब मैं क्या करूं, अब मुझे किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में प्रवेश दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। यह भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया बच्चों।
आगे फिर यहाँ पर प्रथम वर्ष के बारे में भी है, जो मैंने सूचना आपको दे दी थी कि 4 से अगर आप एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में हैं, तो प्रथम वर्ष में आपकी सप्ली आती है, तो उसके बाद आप फिर से ट्राई करते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का क्रॉस करने के लिए 4 से अधिक प्रयासों की अनुमति ही दी जाएगी, उसके बाद नहीं। बस 4 ही प्रयास आपको करने हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप 4 प्रयास में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का नहीं क्रॉस कर पाते हैं, तो आपको चिकित्सा संस्थान से निकाल दिया जाएगा, आपका एडमिशन ऑफ कर दिया जाएगा। और पूरे पाठ्यक्रम को, एमबीबीएस के पूरे सिलेबस को बच्चों आपको 9 वर्षों में क्रॉस कर लेना होगा। अगर 9 वर्ष में कोई भी छात्र क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो भी उसे आगे पाठ्यक्रम जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसे उस कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा और आपको इसके बाद में ना कोई डिग्री मिलेगी, ना ही कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा बच्चों। विकल्प आधारित क्रेडिट पाठ्यक्रम भी शुरू करने का यहाँ पे प्रावधान है। अब देखते हैं कि एमबीबीएस के और बीडीएस और आयुष के इतर क्या ये लोग विकल्प लाते हैं। इंटर्नशिप के बारे में प्रावधान किया गया है कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश पात्र छात्र की तब तक स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी नहीं होगी, जब तक कि वह अनिवार्य रूप से रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप विनियम 2021 के अनुसार अपनी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप पूरी नहीं कर लेता है बच्चों। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मेडिकल इंटर्नशिप को पूरे किए बिना ही मेडिकल डिग्री के लिए वहां अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। यहाँ पर बहुत सख्ती से रूल लागू होंगे, क्योंकि इसके पहले आप बच्चों इस लिस्ट में जाकर के इनके गोल्स को पढ़ सकते हैं, इनके एम्स को पढ़ सकते हैं कि हमारे एम्स क्या हैं, हम बच्चों को क्या करवाना चाहते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 1 to 2 में ये सब पूरा दिया गया है। 1, 2, 3 में इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की गई है कि पेशेवर जीवन के लिए आवश्यक व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में जानकारी है, स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी, सामान्य अस्पताल प्रबंधन, प्रमुख सूची कौशल और परामर्श से संबंधित मानव संसाधन सामग्री संसाधन प्रबंधन में बुनियादी प्रबंधन कौशल प्राप्त कराना है। तो ये मोटिव्स हैं गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के, और गवर्नमेंट अब इस पे सख्ती से काम करने जा रही है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इन सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे और अपने मार्क्स की, आज आपको ये भी पता चला होगा इस कॉमन मार्क्स आने पर हमारी रैंकिंग कैसे बनी है। तो बच्चों ये कैसे लगी आपको जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्टे ट्यून्ड और अपने मित्रों को भी इस बारे में साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों।